प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब बेसिकली ये 7 प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिकली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आप कह सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 7 प्रिंसिपल एक्सेप्टेड हैं। इसके अलावा कुछ 2 प्रिंसिपल और भी हम देखेंगे, ये वाले भी आप लिख के आ सकते हो एग्जाम के अंदर। वैसे जो यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेबल हैं वो ये 7 ही हैं। तो सबसे पहला है टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स नॉट देयर एब्सेंस। इसका मतलब है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, ठीक है, D1 D2 इस तरीके से बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, D1 D2 D3। तो इसमें से हो सकता है जब हम टेस्ट करें उसको अलग अलग तो हमारे पास D1 पकड़ में आ जाए, D2 पकड़ में आ जाए, लेकिन D3 कभी पकड़ हम नहीं कैच कर पा रहे कि D3 डिफेक्ट है भी, ठीक है। उसको सही करना है, कैसे करना है वो तो बात की बात है, लेकिन इसको हम कैच ही नहीं कर पा रहे। तो इसमें हम प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स तो शो कर पा रहे हैं, D1 डिफेक्ट शो कर दिया हमने, D2 शो कर दिया सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके, लेकिन एब्सेंस शो नहीं कर सकते कि कोई डिफेक्ट इसमें है ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं जो कभी हमें हमारे सामने आ ही नहीं रहे। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपके हिसाब से कोई सॉफ्टवेयर अगर सही है तो उसमें कभी कोई भी डिफेक्ट है ही नहीं, ऐसा नहीं शो कर सकते। बस हम ये दिखा सकते हैं कि ये डिफेक्ट इसमें थे और ये इनको हमने सही कर दिया। 100% श्योर हम कभी भी नहीं हो सकते कि किसी सॉफ्टवेयर में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है हम टेस्ट ही ना कर पा रहे हो उस हिसाब से कि कोई डिफेक्ट निकल के आए, या फाइनल बेसिकली यूजर के पास वो सॉफ्टवेयर जाएगा तभी उसके डिफेक्ट्स आपको नए पता चलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेस्टिंग को स्किप कर दें। आपको कोशिश करनी है कि 80% 90% तो आप सारे डिफेक्ट्स उसमें पकड़ के उनको रिमूव कर ही दें, ठीक है। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल का मतलब है कि अगर आप सब कुछ टेस्ट करना चाहेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा, बहुत सारा टाइम लगेगा और सॉफ्टवेयर आपका टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो सब कुछ टेस्ट आप नहीं कर सकते, इसलिए एग्जॉस्टिव की जगह आपको एफिशिएंट टेस्टिंग की जरूरत है। जो बेसिकली वाइटल पार्ट्स हैं और जो ज़रूरी पार्ट्स हैं किसी सॉफ्टवेयर के, उन्हीं पे हम ज़्यादातर टेस्टिंग का टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। और आपको एक अभी 80-20 रूल की भी बात करेंगे जिससे आपको ये वाला पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। अर्ली टेस्टिंग सेव्स टाइम एंड मनी। अब बेसिकली आपको पता चल गया कि जो हमारी टेस्टिंग है वो ऐसा नहीं है कि कोई एक फेज़ है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हमारा पूरा लाइफ साइकिल है उसके अंदर कोई एक फेज़ नहीं है टेस्टिंग की। पहले हमें रिक्वायरमेंट पता चली, फिर हमने कोडिंग कर ली, डिज़ाइन कर लिया, कोडिंग कर ली, ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। टेस्टिंग भी यहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको ऑलरेडी पता चल गई है। तो इस वजह से हमारी बेसिकली अगर हम अर्ली कर लेंगे टेस्टिंग, इन स्टेप्स को हम जितनी जल्दी परफॉर्म कर लेंगे, हमें पता टाइम और पैसा की बेसिकली बचत हो जाएगी। क्योंकि क्या है कि जैसे आपको शुरू में ही पता चल जाएगा कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये दिक्कत है, तो उस पर आप मान लो अगर कोडिंग करने के बाद पता चल रहा है आपको, पूरा डिज़ाइन करने के बाद, तो आपको वो सारा डिज़ाइन आपको चेंज करना पड़ेगा, उस पर जो भी रिसोर्सेज लगे हैं वेस्ट होंगे। लेकिन जल्दी आपको पता चल गया तो आप उसी वक्त उसको हॉल्ट कर सकते हैं उस प्रोसेस को, और ऐसा कोड या डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसमें वो बग या एरर ना हो, ठीक है। डिफेक्ट्स क्लस्टर टुगेदर। डिफेक्ट्स क्लस्टर टुगेदर में यही 80-20 प्रिंसिपल की, जो बेसिकली 80% हमारे डिफेक्ट्स हैं वो 20% कोड की वजह से हैं, ठीक है। तो जैसे 20% कोड मतलब कि जो जैसे कोई एक कोड है जिसके अंदर आपको 1 या 2 या 3 डिफेक्ट या 4 डिफेक्ट मिल गए हैं, तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है कि बचे हुए डिफेक्ट्स भी आपको उसी में मिलेंगे, और इसी की वजह से 80% हमारे डिफेक्ट्स हैं बेसिकली, इसी कोड की वजह से। तो ये बेसिकली एक प्रिंसिपल है कि अगर कहीं पे मिल रहे हैं डिफेक्ट्स तो उसी के अंदर ज़्यादा और भी डिफेक्ट्स मिलने की और एरर्स मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इसके बाद पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स क्या है कि बेसिकली अगर आप किसी एक प्लांट को, ठीक है, प्लांट P1 को कोई एक बेसिकली मेडिसिन या पेस्टिसाइड देते जा रहे हो, बार बार देते जा रहे हो, तो जो नया बेसिकली प्लांट जैसे जैसे वो उगेगा वो इस पेस्टिसाइड से इम्यून हो जाएगा, ठीक है। स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से भी उसको अभी इस पेस्टिसाइड से कोई फर्क नहीं पड़ने लगेगा, इस मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ने लगेगा। तो वैसा ही कोड में भी है। जैसे किसी सॉफ्टवेयर वन में आपने कोई डिफेक्ट ढूंढ लिया और इसके लिए बेसिकली आपने कोई टेस्ट केसेस दिया था, T1 कोई टेस्ट केस दिया था, T2 कोई टेस्ट केस दिया था, तब आपको ये एक डिफेक्ट सामने आया। तो इन दोनों टेस्ट केसेस का यूज करके बेसिकली आपको ये डिफेक्ट पता चला। लेकिन अब आप जब इस डिफेक्ट को दूर कर चुके हो, जब सॉफ्टवेयर 1 का इम्प्रूव वर्जन आ गया 1.1, इस डिफेक्ट को आप दूर कर चुके हो, तब भी आप इन्हीं टेस्ट केसेस पे बार बार चेक करे जा रहे हो, तो इससे कुछ हेल्पफुल नहीं होने वाला कि अब देखो इन्हीं टेस्ट केसेस पे चेक किया, आप तो D1 नहीं आ रहा है, कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा है, आपको और नए टेस्ट केसेस T3 T4 T5 उन पे चेक करना है। यही है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स की। हो सकता है इस पे वो अब इम्यून हो गया हो, इसी पे ना आ रहा हो, लेकिन बाकी भी अभी भी आ सकता है, तो आपको नए टेस्ट केसेस लाते जाने हैं। सेम टेस्ट नहीं लाने, आपको न्यू टेस्ट लाते रहने हैं, तो सेम टेस्ट को हम अवॉइड करेंगे। टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। तो बेसिकली ये है कि कोई जैसे वेबसाइट है तो उसके लिए अलग तरीके की टेस्टिंग टेक्निक्स चाहिए होंगी, किसी गेम के लिए अलग तरीके की टेस्टिंग टेक्निक्स चाहिए होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कोई वेबसाइट है उसके अंदर आप चेक करोगे कि वेबसाइट अलग अलग बेसिकली ब्राउजर्स पे चल रही है, नहीं चल रही है। कोई गेम है तो उसके लिए आप चेक करोगे कि अलग अलग GPUs पे कैसा परफॉर्म कर रही है, ग्राफिक कार्ड्स पे कैसा परफॉर्म कर रही है। तो टेस्टिंग बेसिकली कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, क्या आप बना रहे हो उस पर डिपेंड करती है। एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी। तो इसका मतलब है कि नो एरर्स बट नो यूजेबिलिटी। अब ऐसा आप नहीं चाहोगे कि कोई एरर तो नहीं है, आपने सारे एरर रिमूव कर दिए उस सॉफ्टवेयर में से, पर उसकी कोई यूजेबिलिटी नहीं है। बेसिकली यूजर ने आपको कुछ काम करने को बोला था कि ये सॉफ्टवेयर से मेरे को ये काम करना है, लेकिन आपने एरर्स तो हटा दिए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर अभी भी वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा केस क्या है कि उसमें कुछ एरर्स हैं
लेकिन यूजेबिलिटी उसकी कंप्लीट है। जो जो सॉफ्ट यूजर ने बोला था करने को वो सारे काम वो सॉफ्टवेयर कर रहा है, लेकिन उनमें कुछ एरर्स हैं, जैसे कभी कभार वो क्रैश हो सकता है, या फिर किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे अच्छा वर्क नहीं करता है, या फिर वो ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, रैम वगैरह। तो ऐसा सॉफ्टवेयर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ ऐसा कि जिसमें कोई भी एरर नहीं है पर उसकी यूजेबिलिटी भी नहीं है। जैसे कि यूजर ने उसको 4 काम करने को बोला था तो वो एक ही कर पा रहा है, इस तरीके से। तो इसको भी हम अवॉइड करेंगे। तो ये हमारे बेसिकली 7 जेनरिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मतलब काफ़ी बार आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बताओ, तो ये 7 प्रिंसिपल्स आपको बता के आने हैं। इसके अलावा और 2 प्रिंसिपल्स और भी हैं जो बेसिकली उतने ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ। इंडिपेंडेंट टीम। इंडिपेंडेंट टीम का यहाँ पे मतलब है कि सॉफ्टवेयर टेस्ट जब भी करे कोई इंडिपेंडेंट टीम करे। ऐसा ना हो कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम है, उसके अंदर 1, 2, 3 ये डेवलपर्स हैं, और जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की आपने टीम बनाई तो यही इन्हीं में से ये सेकंड वाला डेवलपर आके और एक और कोई बाहर से आदमी आके, चौथा आदमी आके टेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डेवलपर जो है उतनी बेसिकली वैसे टेस्ट नहीं कर पाएगा उस सॉफ्टवेयर को, जैसे कि कोई इसको हटा के अगर हम कोई एक इंडिपेंडेंट आदमी ले आए, वो उसको एक नए नज़रिए से टेस्ट करेगा। क्योंकि डेवलपर तो यही प्रूव करता रहेगा कि ये देखो ये मेरा सॉफ्टवेयर सही चल रहा है, लेकिन जो टेस्ट करने लोग आए हैं उनका काम यही है कि सॉफ्टवेयर में गलती निकालना, तो वो अलग एंथुजियाज्म पे वर्क करेंगे, अलग टेस्ट केसेस पे वर्क करेंगे। तो इंडिपेंडेंट टीम एक होनी बहुत ज़रूरी है सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए। तो टेस्टिंग इज़ नॉट अ सिंगल फेज। तो ये बात जैसे मैंने आपको बता दी कि टेस्टिंग ऐसा नहीं है कि सिंगल फेज है, टेस्टिंग चलती रहेगी आपके साथ साथ। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बस इतना ही है, ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, और इनको आप एक्सप्लेन भी करके आए एग्जाम में। अगर जैसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है 6.5 नंबर का, तो उसमें आप एक्सप्लेन भी करके आ सकते हैं अलग अलग को इस तरीके से। बाकी इसमें मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस की बेसिकली पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आईपी यूनिवर्सिटी के हिसाब से अरेंज। आप टॉपिक बाय टॉपिक उसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।